जो बात कह रहे हैं ना, तो मैं एक ही बात कहूँगी, ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगी। उस क्या है जी, कीड़ा मकोड़ा क्या है, उसको सबसे पहले आप आगरा पागल खाना में भेज दीजिए। वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार आप भी हैं, पत्रकार यहाँ पे बहुत लोग हैं। क्या आप भी उस तरह फजूल बात बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो पत्रकार नहीं, वो बीजेपी का दल नहीं, पूरे बिहार की जनता खुश है। इसलिए खुश है कि जाति जो जनगणना हुआ, जो जाति जनगणना के विरोधी लोग थे, बहुत उन लोगों को गैस बनाया, पेट में दर्द हुआ, बहुत लोग कोशिश किए कि जाति जनगणना ना हो ना हो ना हो, आखिर हो ही गया 2023। भाजपा वाले लोग नहीं कराए। ये भाजपा वाले लोग तो जाति जनगणना के विरोधी हैं और विरोधी थे, और आज देश में बिहार में हुआ है। इसी तरह जाति जनगणना पूरे देश में भी होना चाहिए। कुछ लोग जो बोलते हैं सरकार बनाने के लिए, तो पहले सबसे पहले कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि एक वार्ड का चुनाव जीत के दिखा दीजिए। बिहार में जातीय जनगणना का लिस्ट घोषित हो गया है और सबसे ज़्यादा बिहार में मुसलमान की संख्या बताया जा रहा है। और जादू का बात करने के लिए नसीमा जमाल जी हैं। कुछ लोग भी कह रहे हैं कि अपना अलग सरकार बनाएंगे। कैसी है? नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी हैं। बहुत खुश भी हैं। खुश क्यों हैं? आप देख लीजिए, हम नहीं, पूरे बिहार की जनता खुश है। इसलिए खुश है कि जाति जो जनगणना हुआ, जो जाति जनगणना के विरोधी लोग थे, बहुत उन लोगों को गैस बनाया, पेट में दर्द हुआ, बहुत लोग कोशिश किए कि जाति जनगणना ना हो ना हो ना हो, आखिर हो ही गया 2023 में। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे 2015 में बोले थे कि सबसे पहले जाति जनगणना होना चाहिए। ये भाजपा वाले लोग नहीं कराए। ये भाजपा वाले लोग तो जाति जनगणना के विरोधी हैं और विरोधी थे और आज भी हैं। जब जाति जनगणना हो गया, इससे तो पूरा बिहार खुश है, पूरी जनता खुश है कि जिस तरह जाति जनगणना 2023 में बिहार में हुआ है, इसी तरह जाति जनगणना पूरे देश में भी होना चाहिए। पूरा देश में हो? बिल्कुल, पूरे देश में होना चाहिए अब जाति जनगणना। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना में हाँ। 14% यादवों की संख्या बताया बिल्कुल। और 17% मुसलमान है। बिल्कुल। जो कि वोट तेजस्वी यादव को देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल और है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि हम अपना सरकार बनाएंगे। कुछ कहिएगा। एक बात बताएं, जब कुछ लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग जो बोलते हैं सरकार बनाने के लिए, तो पहले सबसे पहले कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि एक वार्ड का चुनाव जीत के दिखा दीजिए। वार्ड का चुनाव जीत के दिखा दीजिए, तब फड़फड़ाइएगा। मनीष कश्यप वार्ड के चुनाव और मनीष कश्यपिया की जो बात कह रहे हैं ना, तो मैं एक ही बात कहूँगी, ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगी। उस क्या है जी, कीड़ा मकोड़ा क्या है, उसको सबसे पहले आप आगरा पागल खाना में भेज दीजिए। आगरा पागल खाना क्यों? बिल्कुल, आगरा पागल खाना में भेजिए इलाज करवाने के लिए। वो बिल्कुल पागल हो गया है। नेता और मैं ये बताऊं कि ये वो पत्रकार नहीं है, पत्रकार आप भी हैं, पत्रकार यहाँ पे बहुत लोग हैं। क्या आप भी उस तरह फजूल बात बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो पत्रकार नहीं, वो बीजेपी का दलाल है, एक नंबर का बीजेपी का दलाल है, नंबर 1 वाला बीजेपी का दलाल है। बिल्कुल, अगर बीजेपी का दलाल बोलता कौन है जी, जुमलाबाजी कौन करता है? बीजेपी का दलाल। तो बीजेपी का दलाल है तभी तो बोल रहा है, बीजेपी का एजेंट है तभी तो बोल रहा है। नहीं तो वो एक पत्रकार होके उसकी औकात थी बोलने के लिए है। कितने गोदी मीडिया शो है, आज तक ले मोदी जी का सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। कहीं कहीं आप ही पत्रकार महोदय हैं कि आप ही लोग से सच्चाई पता चलता है, आप ही लोग से सच्चाई पता चलता है। गांजा पी के मुंह पे लोग फूक रहा है उनका ना, तो दिक्कत तो होगा ना। वो क्या, वो तो गजेरी खुद है, शराबी खुद है। वो क्या कहेगा गजेरी किसी को जी? उसके घर में तो गजेरी खुद भरा है, गजेरी खुद भरा उसके घर में। और सबसे पहले एक बात बता दूं, उस कीड़े की क्या बात करते हैं जो हिंदू मुसलमान में दंगा फैलाने वाला बात करता हो, जो हिंदू मुसलमान को नेगलेक्ट से देखने वाला हो, उसकी क्या ही बात करते हैं। ये साफ मैं एक ही बात कहूँगी कि आप आगरा पागल खाना में भेज दीजिए इलाज कराने के लिए, क्योंकि उसके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छे से वो पागल हो गया है। जेल से निकल गए तो आपका सरकार गिरा देंगे। उनकी औकात नहीं है सरकार गिराने के लिए, उनकी औकात नहीं है सरकार गिराने के लिए। क्यों आप लोग परसेंटेज में ज़्यादा है इसलिए? नहीं, एक बात बताइए, हम परसेंटेज की बातें नहीं कर रहे हैं। क्या उनकी औकात है सरकार बदलने के लिए, सरकार गिराने के लिए? जो एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता है, जिसकी संख्या 2 हो, हाँ 2%, हाँ बिल्कुल 2%, वो सरकार गिराने की बातें करती है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़का पे जो जुम्मा 8 दिन का है और बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री बनेगा ना तो उन्हीं का चेला चपाट है, तो बनेगा ही कि हम प्रधानमंत्री हैं, हम बीजेपी के आदमी हैं, हम बीजेपी के दलाल हैं, तो दलाली करते रहिए। कि इस सरकार से साला सब परेशान हो गया है माँ बहने। एक बात बताएं, बताइए। इसकी तो बात ही नहीं कीजिए, 100 बात की एक ही बात, इसको आगरा पागल खाना में भेज दीजिए, इसकी बात मुझसे ना कीजिए। ये खत्म आदमी है, ये आदमी नहीं, कीड़ा है, कीड़ा। ठीक है। अच्छा, चलिए एक और सवाल है, जाति जनगणना में मुसलमान का भी संख्या ज़्यादा है, तो क्या उनके लिए भी कुछ मिलेगा बेसिकली? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? हमारे धनिया लालू प्रसाद यही बोले हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी भी। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल हम लोग का जो भी है, जितनी संख्या भी है, मैं ये नहीं जातवादी नहीं करूँगी, जातवादी तो भाजपा वाले लोग करते हैं। जो जाति जनगणना हो गया है तो बीजेपी वाले लोगों को पेट में दर्द होना चालू हो गया है। ऐसे बीजेपी वाले लोगों को नहीं पता है कि पूरे बिहार की जनता खुश है और पूरा बिहार, पूरी जनता मांग कर रही है कि पूरे देश में भी जाति जनगणना होना चाहिए, ताकि इन भाजपाइयों को औकात तो पता चले। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग जाति जनगणना करा के जंगल ला दी बिहार में। एक बात बताएं, कुछ लोग बोल रहे हैं ना, तो कुछ लोगों को भी मैं बता दूं कि ये गुंडा राज नहीं, ये जनता राज आ गया है, ये जनता राज आ गया है। जो बिहार में बदलाव हो रहा है, विकास की बातें हो रही है, तो ये भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे और कुछ लोगों क्या करें। कुछ लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं, बिहार से प्यार भी नहीं है और बिहार में भी आ रहे हैं। कितना यहाँ पे आए और कितना चले गए। बाबा भी आए, बाबा के चेला भी आए, चपाटी भी आए और चले भी गए। तो उसी तरह केंद्र से भी नरेंद्र मोदी जी का सफैया हो जाएगा। और सबसे बात एक मैं बता दूं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतने भागीदारी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की मैं सलूट करती हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे बोले, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं सलूट करती हूँ कि जाति जनगणना सफल हुआ। डिप्टी सीएम की मैं सलूट करती हूँ कि जाति जनगणना सफल हुआ। और इसी पे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 के शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिंदाबाद। चलते चलते लास्ट में सवाल रहेगा, 2024 में क्या ख्याल है मोदी जी के बारे में? शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। एक और सवाल है, लोग कह रहे हैं कि कितना भी करा लीजिए गणना, लेकिन कुछ नहीं, हवा लगना है, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। तो कह रहे ना शाखों से टूट, तो कह रहे ना शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे। चलिए, तो हमारे साथ नसीमा जमाल थी और इनका कहना है कि हम लोग जाति जनगणना से बहुत ही खुश हैं और मेरा दिल गदगद हो गया है। और फिलहाल आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।